लोग बैठे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। महाराज जी, आज एक बात आई मन में। श्रीमद् भागवत की सबसे पहली कथा कहां हुई? तो आज तक हम एक ही स्थान का नाम कहते आए हैं। कई लोग नैमिषारण्य का नाम कहते हैं, कई लोग सुक्ताल का नाम कहते हैं, कई लोग हरिद्वार ऋषिकेश का नाम कहते हैं। परंतु इतनी बार ये कथा कही, आज ही मन में आया भागवत जी की सबसे पहली कथा श्री गोवर्धन में हुई, श्री गिरिराज जी में हुई। अब कैसे हुई ये प्रमाण सुनो। श्रीमद् भागवत के दो महात्म्य हैं। एक महात्म्य तो हम सप्ताह में कहते ही हैं, पद्म पुराणोक्त महात्म्य, जहां पर धुंधुकारी की कथा आती है, जहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा आती है। श्रीमद् भागवत जी का दूसरा महात्म्य स्कंद पुराण में है, जहां पर ब्रज का वर्णन किया गया, ब्रज के भाव बताए गए। उस कथा में एक विषय आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान के स्वधाम गमन के बाद भगवान के परपौत्र ब्रजनाभ वृंदावन आए। सबको पता है ये बात। ब्रज ठाकुर जी के प्रस्थान के बाद ब्रज जो था, वहां से सब गोप गोपियां भी सब चले गए थे, यहां कोई नहीं था। ब्रजनाभ को भगवान की आज्ञा थी कि तुम हमारी पत्नियों को लेकर के जाओ, वृंदावन रहो। 16,100 पटरानियों को लेकर के ब्रजनाभ वृंदावन आए। तो जब वृंदावन आए तो वृंदावन में कोई था ही नहीं, केवल और केवल ब्रजा, ये लता गुल्म पत्र पुष्प, बस और कुछ नहीं। ब्रजनाभ और उनकी सब माताओं ने आकर के महल आदियों को व्यवस्थित किया। ब्रजनाभ सोचने लगे क्या करें। तब ब्रजनाभ ने इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली, वहां राजा कौन है? परीक्षित, जो कि भागवत के श्रोता हैं। परीक्षित जी को बुलाया। वो पांडवों के परपौत्र हैं, ये भगवान कृष्ण के परपौत्र, दोनों मित्र हैं। तो परीक्षित जी को बुला करके कहा कि परीक्षित आप बताओ क्या करें, यहां तो कोई है ही नहीं। भगवान ने आज्ञा की ब्रज में जाके रहो। तो बोले एक काम करो, अब यहां कोई प्रजा तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे परदादा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, इसका जीर्णोद्धार करो, यहां रहते हुए इसको पुनर्निर्माण करवाओ, इसको ये सब अब व्यवस्थित कर जाओ, ताकि आगामी लोगों के लिए दर्शन का क्षेत्र बन जाएगा। तब परीक्षित और ब्रजनाभ भ्रमण करते करते यमुना के तट पर पहुंचे। वहां उनको सांडिल्य मुनि मिले, भगवान के कुल पुरोहित। सांडिल्य मुनि से जाकर के उन्होंने आज्ञा ली। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तब सांडिल्य मुनि ने उनको ब्रज का पूरा नक्शा बना करके दिया कि ये ब्रज है, ये यमुना जी हैं, यहां पर ये वन है, यहां पर ये वन है, यहां पर ये है, यहां पर ये है। तब ब्रजनाभ, यहां पर स्पष्ट वर्णन है, ब्रजनाभ जी ने आज्ञा ली, मैं सबसे पहले किस स्थान से प्रारंभ करूं। तब सांडिल्य मुनि ने आज्ञा करते हुए कहा, तुम सबसे पहले श्री गोवर्धन का जीर्णोद्धार करो। तो ब्रज में सबसे पहले कलिकाल में जिस स्थान को बसाया गया वो है श्री गोवर्धन। ब्रजनाभ आए, आकर के गोवर्धन को व्यवस्थित किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने आदि आदि स्थानों को व्यवस्थित किया। फिर वर्णन आता है कि उन्होंने ठाकुर जी की ही जन्मशिला से, जिस शिला पर भगवान का जन्म हुआ, ऐसा वर्णन आता है। ब्रजनाभ जब कंस के महल में पहुंचे, पूरा खंडर था, लेकिन एक जगह से चंदन की सुगंधी आ रही थी। तो जैसे ही ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो उस कारागृह में पहुंचे जहां देवकी और वसुदेव बंधी थे। सब जगह काई लग गई थी, सब जगह बेल चढ़ी हुई है, सब जगह धूल लगी है, लेकिन एक शिला वो ऐसी लग रही है मानो अभी किसी ने पंचामृत अभिषेक किया हो। वे समझ गए कि ये वही शिला है जिस पर हमारे पितामह, हमारे परदादा श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, अत्यंत सुगंधित। तब उसी शिला से उन्होंने ठाकुर जी के कुछ विग्रहों का निर्माण किया, जिसमें श्री गोविंद देव प्रभु, श्री गोपीनाथ जी और श्री मदन मोहन जी, ये तीन ठाकुर विराजमान हुए। वैसे वर्णन तो आता है कि आप लोग जब
कृष्ण जन्मभूमि दर्शन करने जाएंगे तो जन्मभूमि के पास में श्री केशव देव जी का मंदिर है। वो केशव देव जी भी वज्रनाभ के द्वारा विराजमान किए गए। हमारे ब्रज का एक बड़ा पुराना कीर्तन, उसमें वर्णन भी आता है, जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद, केशव जी कल्याण गिरधरण छबीले लाल, केशव जी कल्याण गिरधरण छबीले लाल, मदन मोहन श्री वृंदावन चंद, मदन मोहन श्री वृंदावन चंद, जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। तो मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी और श्री गोविंद देव जी, ये तीन स्वरूप भी बनवाए। फिर थोड़ा समय व्यतीत हो गया, तीनों भूमिगत हो गए। फिर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और मधु पंडित, ये तीनों आकर के भजन किए और इन तीनों ने इन तीनों स्वरूपों को पुनर्प्रकट किया वृंदावन में। हम लोग सप्तनिधि के पद में गाते हैं। तो जीर्णोद्धार होने लगा ब्रजमंडल का। तब कृष्ण पटरानियां यमुना जी की खोज करने निकली कि हमें पता है कि हमारी अष्ट बड़ी जो रानियां हैं, 16,001 से पूर्व जो 8 महारानी, उनमें एक यमुना जी, वो तो ब्रज में सदा रहती हैं। तो ढूंढते ढूंढते जब वे यमुना के तट पर पहुंची और श्री यमुना जी को प्रसन्न मुद्रा में बहते हुए जब उन्होंने देखा तो उनको शोक भी हुआ और प्रसन्नता भी हुई। तो प्रसन्नता क्यों हुई कि देखो हमारी बड़ी बहन मिल गई, लेकिन शोक इस बात का कि देखो हमको तो कृष्ण का इतना विरह है और ये बड़ी प्रसन्नता में बह रही हैं। तो 16,100 रानियों ने यमुना जी से प्रार्थना की, आप इतनी प्रसन्न क्यों हो? आपको कृष्ण के जाने का विरह नहीं? आपको हमारे स्वामी के लीला विश्राम का विरह नहीं हो रहा? तुरंत श्री यमुना जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, विरह होना स्वाभाविक है, पर मुझे एक ऐसी पूंजी प्राप्त है जिससे मुझे विरह नहीं हो रहा है। 16,100 रानियों ने कहा, हमको भी बता दो क्या है ऐसा तुम्हारे पास जिससे तुमको विरह नहीं होता। तब कालिंद्रुवाच, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका, तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान् संस्पृशेत्। बोले हमारी आत्मा श्री कृष्ण है, तुम्हारी आत्मा श्री कृष्ण है, पर श्री कृष्ण की आत्मा तो श्री राधिका रानी है। तस्य दास प्रभावेण, उन राधिका जी के दासत्व का यह प्रभाव है कि विरहोस्मान न संस्पृशेत, मुझे विरह नहीं होता। कृष्ण पटरानिया बोली, उनके दासत्व में ऐसा क्या है? बोले, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिर ताज हमारे माई, या ब्रज को श्यामा जू को राज हमारे माई, श्यामा जू को जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिर ताज हमारे माई श्यामा जू को राज। श्री विठ्ठल विपुल विहारिण केवल, ज्यों जलधर सो गाज हमारे माई श्यामा जू को राज। इतना सुंदर, इसका मुझसे किसी ने अर्थ पूछा कि विठ्ठल विपुल विहारिण केवल जो जलधर सो गाज। मैं बद्रीनाथ जा रहा था और महाराज जी मैं पूरे रास्ता यही सोचता रहा, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है? जो जलधर सो गाज। और जब बद्रीनाथ पहुंचा ना, तब भाव समझ में आया। श्री विठ्ठल विपुल विहारिण देव जी कह रहे हैं, बोले किशोरी जी की सामर्थ्य कैसी है, किशोरी जी के शरण में रहने वाले कितने निडर हो जाते हैं।
किशोरी जी के शरणागत अनुगत्य में रहने वालों को किसी से भय नहीं होता। किस बात से निर्भीक रहते हैं? बोले जिस प्रकार वन का राजा होता है शेर, वो शेर दहाड़े तो सारे जीव भाग जाते हैं, लेकिन काले काले बादल जब आकाश में गर्जना करते हैं तब शेर भी अपने गुफा में जाके बैठ जाता है। बोले भैया काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये हमारे जीवन रूपी जंगल के शेर हैं। जब काम धाड़ मारता है हम लोग डर जाते हैं, जब क्रोध धाड़ मारता है हम लोग भयभीत हो जाते हैं। लेकिन ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे शेर, इन पर जब हमारी श्री जी के पैरन की नूपुर की झनकार ये सुनाई देवे तो ये सबरे अपने बिलन में घुस जाएं। विठ्ठल विपुल विहारिन केवल जो जलधर सो गाज। जैसे जलधर गर्जना करता है, जलधर माने बादल, उसकी गर्जना सुन करके शेर भी अपने बिलों में, अपने उसको बिल थोड़ी होता, क्या होता है उसका, गुफा होती है लेकिन भैया किशोरी जी की कृपा जाके ऊपर है, वाके लैया तो शेर बिलन में ही घुस जाए अपने। जो जलधर सो गाज हमारे माई श्यामाजू को राज। ऐसी किशोरी जी, यमुना जी कहती हैं, बोले कि उन किशोरी जी की शरण में जाओ, उन किशोरी जी की शरण में चले जाओगे तुमको विरह नहीं होगा। क्यों? बोले जाके अधीन सदा ही सांवरो। हम जिस श्री कृष्ण के अधीन हैं वो कृष्ण उनके अधीन हैं। तो सीधे तुम नीचे सीधी बात कहूं तो कोई अन्यथा ना ली जाए, ब्रज में ही है भैया, पीए फियन के चक्कर में मत पड़ो, सीधे प्रधानमंत्री तो ये संबंध बनाओ। ठाकुर जी तो किशोरी जी के पीए हैं हम उनके पीए ज्यादा भाव खाते हैं, जो सेक्रेटरी होता है वो ज्यादा भाव खाता है। भैया ने मिलवा दो, समय नहीं है अभी हमारे पास, चलो जाओ। इतने फोन आते हैं तुम्हारे, क्यों उठाएं हम? ठाकुर जी पर इतने फोन जाते हैं। किशोरी जी फोन थोड़ी रखती होंगी, किशोरी तो पौड़ी रहे, तो आनंद विराजी रहे। ये ठाकुर जी ही रुकावट बन जाते हैं कई बार। इतने फोन हमें कौन कौन के उठाऊं, तो सीधे किशोरी जी तो ही संबंध बनाओ। और भैया किशोरी जी से, किशोरी जी के अनुगत्य के लिए ब्रजवासीन को प्रसन्न रखो, वैष्णवन को प्रसन्न रखो, संत जनन को प्रसन्न रखो, ब्रजरज को खूब आनंद से ब्रजरज की सेवा करो, गिरिराज जी की सेवा करो, यमुना जी की सेवा करो। इन सब की सेवा से श्री जी प्रसन्न रह जाएंगे, और श्री जी प्रसन्न रह गई तो ठाकुर जी पे फिर और कोई चारा नहीं है। उनको हमसे प्रसन्न होना ही पड़ेगा, उनको हमसे सुख लेना ही पड़ेगा। तो श्री यमुना जी कहती हैं कि जाओ, किशोरी जी की शरण में जाओ। पर जैसे ही कृष्ण पटरानियां किशोरी जी की शरण लेने लगी, तुरंत यमुना जी कहती अभी रुको, एक काम तुमको करना है। क्या? किशोरी जी की सेवा में कहीं अपराध ना बन जाए, उसके पहले एक बार भागवत की कथा सुनो। तो कृष्ण पटरानियां कहती हमको कौन सुनाएगा कथा? बोले अरे ब्रजमंडल में ठाकुर जी का यश गावे वारे छुपे छुपे बैठे रहे। यमुना जी से आज्ञा ली, बोले कि आप आज्ञा करो, कहां है, कौन है? तब यमुना जी और सांडिल मुनि दोनों आज्ञा, वहां सांडिल मुनि वज्रनाभ को आज्ञा करते हैं और यमुना जी यहां कृष्ण पटरानियों को आज्ञा करती हैं कि श्री गोवर्धन में कुसुम सरोवर है, और वहां कुसुम सरोवर के लता गुल्म पत्रों में श्री उद्धव जी महाराज बैठे। कृष्ण पटरानियां बोली उद्धव जी तो बद्रीनाथ चले गए। बोले उद्धव जी का देह बद्रीनाथ में है, उद्धव जी के प्राण तो श्री ब्रजमंडल में ही हैं। क्यों? जब उद्धव जी वृंदावन गए तो उन्होंने मांगा है, आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतोषधीनाम। उद्धव जी ने मांगा है भगवान से, क्या? हे विधाता, यदि तुम मेरी भक्ति से, मेरे भाव से, मेरे ज्ञान से, मेरे वैराग्य से, मेरे किसी भी उपाय से थोड़े भी प्रसन्न हो तो उस थोड़ी प्रसन्नता का एक फल मुझको दे दो। क्या? कि मुझे वृंदावन वास मिल जाए, और वृंदावन में कोई मुझे इंसान मत बनाइए,
तो क्या बनना है वृंदावन में? बोले वृंदावने किमपि गुल मलतौषधीनाम, वृंदावन में कोई छोटा सा पौधा बनाओ, बड़ा वृक्ष भी नहीं कहा है, छोटा पौधा बना दो। क्यों? बोले जब जब ब्यार चलेगी, जब जब हवा चलेगी, इन ब्रजवासीन की चरण रज उड़ उड़ करके मुंह को सुनाई देगी, वही में मेरो सुख रहेगो। ये वरदान मुझे चाहिए। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो। एक वैष्णव मुझे मिले, मुझसे बोले महाराज जी मुझे वृंदावन मिल गया। मैंने कि अच्छा, अब बोल अब मेरी कोई अभिलाषा नहीं है ठाकुर जी से, अब मैं कुछ मांगता ही नहीं ठाकुर जी, ठाकुर जी ने सब दे दिया। सुबह राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, सब जगह दर्शन करता हूं और आनंद से ब्रज में रह रहा हूं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा ऐसा मत करो, मैंने कुछ तो मांगो। बोले क्या? अगले जन्म का रजिस्ट्रेशन मांगो वृंदावन में। ये तो ठाकुर जी से बार बार मांगनो है कि नाथ वृंदावन नहीं छूटे हमारा। एक भाव श्री गिरधर लाल जी ने लिखवाया, बहुत सुंदर। राधिका रानी जी, कहा मांगनो है? हमें सब दंड स्वीकार है, पर ब्रज से दूर जाएं ये हमें स्वीकार नहीं। तो श्री उद्धव जी महाराज आप विराजते हैं कहां? कुसुम सरोवर। बाद में भरतपुर के राजा ने ये सुंदर बनवा दिया, जो आज आप लोग देखते हैं, सुंदर कुटी बनी है आदि आदि। पर पहले सघन वन ही था और ये सरोवर था। ये आज का नहीं है, प्राचीन काल। तब सब कृष्ण पटरानियां, 16,108 रानियां, 16,100 रानियां और वज्रनाभ और परीक्षित जी महाराज, आप सब यहां आए कुसुम सरोवर में। और कुसुम सरोवर में आकर के लता गुल्म पत्रों के बीच बैठकर के ठाकुर जी का मधुर संकीर्तन किया। और उस संकीर्तन को सुनकर के श्री उद्धव जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो श्री उद्धव जी महाराज की जय। हमने ऐसा रसिक जनों से सुना है, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, वे जब भी वृंदावन आते थे, कहीं जाएं चाहे नहीं जाएं, गोवर्धन आते थे और गोवर्धन में भी कुसुम सरोवर जाते और कुसुम सरोवर में जाकर के वृक्ष वल्लरी लता गुल्म पत्रों को हृदय से लगाते और मन में क्या भाव रखते? बताओ, परम ज्ञानी उद्धव यहां वृक्ष बन गया। कैसा प्रेम है ब्रजमंडल का। बृहस्पति का शिष्य है उद्धव, साधारण बात नहीं है। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा। भगवान जब अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं उसमें कहते हैं कि उद्धव कोई और नहीं है, ये मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूं उद्धव के रूप में। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा, शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। उद्धव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उद्धव के कारण देवताएं भी थर थर कांपते हैं। बृहस्पति का सबसे श्रेष्ठ शिष्य अर्जुन और दूसरे उद्धव। पर यदि यह पूछा जाए कि ठाकुर जी को ज्यादा कौन प्रिय है, तो बाहर के लोग तो अर्जुन का ही नाम जानते हैं। परम ब्रजवासीन से पूछो, ठाकुर जी को अति प्रिय तो श्री उद्धव है। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है वो ठाकुर जी का विद्यार्थी है, भगवान ने उसको पढ़ाया है। पर उद्धव जो हमारा है वो तो हमारी किशोरी जी का विद्यार्थी है। वो ज्ञान उपदेश कौन कर रहा है? कोई गोपी थोड़ी कर रही है, हमारी साक्षात ठकुरानी श्री राधा रानी कर रही हैं। किशोरी जी का विद्यार्थी है उद्धव, इसीलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। और ये जो पूरी उद्धव गोपी संवाद है, इसमें बहुत बहुत वर्षों से कथाओं में उद्धव गोपी संवाद नहीं कहता, क्योंकि विरह का भाव है। और हमारे श्री हरिराम व्यास जी, वे भी विरह नहीं बोलते थे। उनका एक पद है, उसमें वो कहते हैं, भगत को का विरह सो काम, हमको विरह करना ही ना है।
वो विरह की बातें भी कहीं होती तो भाग जाते थे वहां से। कोई ज्यादा ही विरह ऊंची टेर में विरह के पद गाता था तो हरिराम व्यास जी धूल उठा के फेंक देते उसकी ओर। बोले काय को गा रो है? बोले अरे विरह रो है, हमें ठाकुर जी की याद है। तो याद आ रही है तो अपने घर जाके रो। वृंदावन आ गए हो, वृंदावन आवे को मतलब है ठाकुर जी मिल गए, अब काय को विरह। हरि सबके अपने अपने भाव हैं। तो हरिराम व्यास जी का ये भाव रहता था ठाकुर जी के आगे विरह मत करो जात, इसलिए विरह के भाव गाए ही नहीं। हरिराम व्यास जी का एक भी विरह का पद नहीं है। तो श्री हरिराम व्यास जी का ये भाव था, उनको विरह नहीं होता। विरह होता तो था पर उसको प्रकट नहीं करते थे। प्रसन्न के पद ही गाते थे, आनंद के पद ही गाते थे श्री हरिराम व्यास जी। तो मैं निवेदन कर रहा था, पता नहीं क्या बोल रहा था, कहां पहुंच गया। इतने सारे भाव आते हैं मन में। तो ब्रज के सब, हाँ, उद्धव जी महाराज, ये उद्धव गोपी संवाद मैंने बहुत वर्षों से कहा नहीं कथा में। हमारे पूज्य पिताजी महाराज जब कहते हैं, महाराज जी मैंने आंखों से देखा है, पूज्य पिताजी जब उद्धव गोपी संवाद कहते हैं ना, उस समय श्रोताओं की तो बहुत दूर की बात है, वहां जड़ वस्तु भी यदि कोई हो तो वो पिघलती सी दिखाई देती है। इतना अद्भुत है। जिसका हृदय जड़ बन चुका है, जिसको कृष्ण से प्रीति ही नहीं हो पा रही है, ऐसे व्यक्ति को उद्धव कृष्ण संवाद सुनना चाहिए। उद्धव गोपी संवाद प्रयास करूंगा, यदि इस बार भाव बना श्री गिरिराज जी की तलेटी में श्री उद्धव जी और गोपियों का जो संवाद है, जैसा मूल भागवत में वर्णन है, किशोरी जी जो उद्धव को समझा रही हैं और उद्धव के जो फिर प्रश्न हैं उन पर यदि चर्चा में कर पाया, गिरिराज जी जाने, मैं कभी सोच के बैठता ही नहीं मंच पर कि क्या बोलना है। ठाकुर जी जो बुलवा दें, यदि भाव रहा तो इस बार इस कथा में आचार्य चरणों की कृपा होगी, गिरिराज जी की कृपा होगी तो कहेंगे। तो भगवान ने मथुरा ब्रज से द्वारिका जाने का मन ही तब बनाया जब उद्धव वृंदावन से वापस आ गया। जो ब्रज को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकते, ऐसे ठाकुर जी द्वारिका में कैसे बस गए जाकर के? क्योंकि ठाकुर जी ने उद्धव को वृंदावन भेज करके वृंदावन और संपूर्ण ब्रजमंडल को उद्धव में समाहित कर लिया। और ठाकुर जी ने उद्धव का हाथ पकड़ा और ठाकुर जी के मन में भाव आया, अब चलता फिरता ब्रज मेरे साथ है, अब मैं कहीं भी जा सकता हूं। जब उद्धव ट्रेंड हो गया, तैयार हो गया, किशोरी जी और ब्रज की गोपियों ने, ब्रजवासियों ने उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ा दिया। हमारे यहां ब्रजमंडल में उल्टा को उल्टा, जैसे कोई वस्तु उल्टी हो, अभी किताब उल्टी रख दो, ऐसे ब्रज में नहीं बोलते। ब्रज में बोलेंगे या औंधो धर दे, या औंधो कर दे, या औंधो धर दे, ऐसे बोलेंगे। औंधो, औंधो, ऊधो, यही है ब्रज की भाषा। नाम तो है उनका उद्धव, लेकिन जब ब्रजवासियों ने सुनी, कहा नाम भैया तेरो? बोले उद्धव। तो मधुमंगल श्री नाम बोले उद्धव ना, ऊधो है, दारी को उल्टो ही है। ब्रजवासी समझ गए, बोले ऊधो है, ठाकुर जी ने भेजो, कन्हैया ने भेजो, सूधो करके भेजो यार। जहां में ज्ञानी ज्ञान भर रहा है, जाए प्रेम को अधिकारी बनाए करके भेजो। तो हमारे ब्रज में कह में ऊधो सूधो है, चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। तो जैसे ही उद्धव ने अपना नाम बताया, ब्रजवासी समझ गए, बोले ऊधो, ओहो लाला ने ऊधो भेजो या सूधो करके भेजनो है। और ब्रजवासी ठाकुर जी से उद्धव जी कह के गए, शाम तक आ जाऊंगा, शाम तक। भगवान बोले कब आवेगो? बोले शाम को आ जाऊंगा। ठीक है उद्धव। ठाकुर जी गले लगे, रोने लगे, अरे आप रो क्यों रहे ठाकुर जी, मैं अभी आ जाऊंगा ना शाम तक। भगवान बोले ठीक है जा, सुन ये मेरो मोर पंख लगा के जाइयो, एले कारी कमरी ओढ़ के जा। उद्धव बोलो जी सब कहा है? बोले या के बिना जावेगो तो ब्रजवासी तेरी बात ना सुनेंगे, जा।
उद्धव शाम तक का वचन देकर के गए, 6 महीना बाद लौट करके आए। और जैसे ही उद्धव आया, उद्धव की स्थिति देखते ही ठाकुर जी समझ गए कि अब चलता फिरता ब्रज मेरे सामने बैठा है, चलता फिरता वृंदावन मेरे सामने है। क्यों? देहाभिमान शून्य हो गए उद्धव जी। 6 महीना हो गए, नहाए ही नहीं है, 6 महीना से केश काढ़े ही नहीं है। तन की स्थिति, नेत्रों की स्थिति, अंग की स्थिति ऐसी हो गई है कि कुछ भाव ही नहीं पड़ रहा है। यही तो ब्रज प्राप्त होने का असली अर्थ है। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचप्पमानम क्षुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। वृंदावन प्राप्त करवे वाले को लक्षण ये है जाए कि भैया वो फिर संसार में जैसो रहे ना व्यक्ति वैसो रह ना पावे को। आप हमारे हरिदासी वैष्णवन को देखो, गुदड़ी पहनेंगे, ब्रजरज ही लगामेंगे। ये ब्रज प्राप्त करवे को लक्षण है कि आप फिर संसार के सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं अपना निर्वहन कर पाओगे। और वही स्थिति उद्धव की हो। ब्रज मेरे साथ है उद्धव के रूप में। तो वही उद्धव जी महाराज यहां लता गुल्म पत्रों में श्री कुसुम सरोवर में विराजमान। जब 16,100 राजकुमारियां और वज्रनाभ ने आकर के कीर्तन किया, परीक्षित जी ने कीर्तन किया, श्री उद्धव जी महाराज प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के कुछ कहना नहीं पड़ा उनको कि आप कथा सुना दो, नहीं, उनकी स्थिति देख करके वे समझ गए कि ये निश्चित ही सत्संग श्रवण के लिए आए हैं। भागवत जी में वर्णन आता है कि जैसे उद्धव जी महाराज व्यासपीठ पर जाकर के बैठे तो सबसे ज्यादा व्याकुल स्थिति किसकी थी? परीक्षित की। परीक्षित की सबसे ज्यादा वेदना हो रही थी। क्यों? उसको बार बार ऐसा लग रहा था अब मैं उनको सुनूंगा जिन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा मेरे मां के गर्भ में जाके की। उत्तरा के गर्भ में जाके भगवान ने बचाया परीक्षित को। अब मैं उनकी लीला सुनूंगा, उनकी कथा सुनूंगा जिन्होंने मेरे मातृगर्भ में रक्षा की। उद्धव जी महाराज ने जब परीक्षित को देखा और उसको विरह आतुर देखा, इशारा करके बुलाया मंच पर, इधर आओ। उद्धव जी महाराज मंच पर पहुंचे, प्रणाम किया, बोले हम एक आज्ञा करें, मानोगे? आप आज्ञा सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाओगे। उद्धव जी आज्ञा करते हैं, परीक्षित अभी इसी वक्त इस पंडाल को छोड़ करके तुम चले जाओ और इंद्रप्रस्थ में जाकर के अपना राज शासन संभालो। एक तो वैसे ही इतना विरह आतुर, इतना व्याकुल, इतना बेचैन, और उसको उद्धव जी आकर के कह रहे हैं कि तुम जाकर के अपना राजपाट संभालो। परीक्षित रोने लगे, बोले मेरे प्राण निकल जाएंगे, भगवान आप क्या आज्ञा कर रहे हैं मुझे? मैं कथा से वंचित क्यों? मैंने कोई अपराध किया? मुझसे कोई अपराध हो? आप मुझे क्यों दूर भेज रहे हैं? तब श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित कलयुग आ रहा है और कलयुग को यदि नहीं रोका गया तो ये एक कथा में तो तुम रहोगे, लेकिन जीवन में फिर कभी कथाएं कोई और नहीं सुन पाएगा, क्योंकि कलयुग को बांधना बहुत जरूरी है, कलयुग को रोकना बहुत जरूरी है। इसलिए इन सबको कथा सुनाई दे सके और कालांतर में भी कथाएं हो सकें, हरि चर्चा हो सके, सत्संग हो सके, उसके लिए तुमको एक कथा का त्याग करना पड़ेगा। अभी इसी वक्त यहां से जाओ और कलयुग को रोक करके उसको बांधो। परीक्षित जी बोले, और मैं, मुझे कथा कब मिलेगी? मैं तो त्याग कर दूंगा इतने लोगों के लिए, मैं तो बांध दूंगा कलयुग को, लेकिन मुझे कथा का रस कब मिलेगा? तब उद्धव जी महाराज कहते हैं कि इन सब को कथा सुनाने के लिए तो कृष्ण का सखा आया है, पर तुमको कथा सुनाने के लिए तो स्वयं कृष्ण ही सुखदेव जी का रूप धारण करके आएंगे और तुमको कथा सुनाएंगे। ये भाव तब आता है जब सुखदेव जी के आते ही परीक्षित की व्याकुलता दिखाई देती है, तो वहां यह बात प्रमाणित होती है कि परीक्षित पुराना प्यासा है, पहले जल दिखा करके दूर कर लिया गया है।
इसका मतलब परीक्षित में जो इतनी व्याकुलता कि महाराज नाभा गोस्वामी जी भक्तमाल में कहते हैं, श्रवण रसिक कहीं सुने ना परीक्षित से, जो पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। बोले ऐसा श्रवण का रसिया तो हमने देखा ही नहीं है। बोले कैसे रसिया? बोले जो पीते भी जा रहे हैं, सुनते भी जा रहे हैं, और जितना सुन रहे हैं उतनी उनकी प्यास बढ़ और रही है। इसका मतलब क्या है? पुराना प्यासा है परीक्षित। हम जो लोग कथा सुनते हैं कि सीधे परीक्षित को श्राप लगा, सुखदेव जी आए उन्होंने कथा सुनाई, उससे पूर्व की कथा तो ये है, परीक्षित को पहले कथा से वंचित किया जा चुका था। फिर वही परीक्षित जाकर के कलयुग को 5 स्थान पर बांध देते हैं, स्वयं कलयुग पर उन पर हावी हो जाता है। वे जाकर के गंगा तट पर बैठते हैं, वहां असंख्य संत आते हैं, लेकिन कोई भी प्रमाणित उत्तर नहीं दे पाता। तब वहां कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामट मानो नपेक्ष अलक्ष लिंगो न जलावतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत भेष। बंधुओं, सुखदेव जी का जो रूप वर्णन किया गया है ना भागवत जी में, ऐसा लगेगा श्री नंदनंदन ही आ रहे हैं क्या। कैसा वर्ण है उनका? बोले बिल्कुल नील वर्ण के हैं, और नील वर्ण पर सुखदेव जी के केश कैसे हैं? बोले घुंघराले केश हैं। सुखदेव जी की आयु कितनी है? तो वर्णन लिखा है त्वम द्वष्ट वर्षः, 2 बार 8 यानी कि 16 वर्ष के हैं श्री सुखदेव जी। लेकिन यहां पर प्रश्न उठता है कि त्वम द्वष्ट वर्ष क्यों कहा? 16 वर्ष ही कह देते सीधा। वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं, बोले हैं तो 16 साल के, लेकिन फिर भी उनके अंग प्रत्यंग और उनकी कांति और चाल ढाल देख करके लगता कोई 8 वर्ष का बालक चल रहा है, इसलिए त्वम द्वष्ट वर्ष। और कैसे हैं? बोले कॉपीन पहन रखी है बस। सूरदास जी का वो पद है ना, आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतिन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा, आज हरि देखे नंग। केवल एक कॉपीन पहन रखी है और कुछ नहीं है। हमारे पूज्य पिताजी वर्णन करते हैं, जब सुखदेव जी चलते थे तो पीछे पीछे बालक भाग रहे, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। लेकिन सुखदेव जी को उस अपमान से कोई अपने मन में कोई और भाव नहीं। ऐसे से सुखदेव जी, उनकी नासिका कैसी है? बोले बिल्कुल तोता जैसी नाक, पैनी, लाल लाल ओष्ठ हैं और मृग जैसे कटीले नेत्र हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज, कोई और नहीं है सुखदेव जी, स्वयं श्री कृष्ण ही सुखदेव का रूप धारण करके आए परीक्षित को कथा सुनाने के लिए। इस बात से क्या प्रमाणित होता है बंधुओं कि जब विरह अपनी सीमा पार कर जाता है ना, तो एक समय तो हमको लगता है कि हमको ठाकुर जी से सेवा से विरह मिल गया, हम ठाकुर जी की कथा से वंचित हो गए, हम वृंदावन जाने से वंचित हो गए। पर एक बार का वंचित होना, एक बार का विरह होना, अगली बार का जो संयोग देगा ना, तो उस संयोग में स्वयं ठाकुर जी ही आएंगे। इसलिए विरह कभी आए तो स्वीकार करो, विरह से भागो मत। प्रेम की पुष्टता के लिए, प्रेम की सचलता के लिए, प्रेम सदा बना रहे उसके लिए विरह बहुत आवश्यक है जीवन में। जिसने विरह नहीं सहा वो ठाकुर जी का प्रेमी भक्त नहीं बन सकता। वो भक्त बन जाएगा, श्रद्धालु भक्त बन जाएगा, नियम का पालन करने वाला भक्त बन जाएगा, लेकिन प्रेमी भक्त ठाकुर जी का बनना वही बन सकता है जिसने, जो कभी विरह में रहा हो, जिसको वृंदावन का, रज रानी का, ठाकुर जी का, राधा रमण जी का, गोवर्धन नाथ जी का, ब्रजवासियों का विरह होता है, बहुत भाग्यशाली है वो। राधा रमण, राधा वल्लभ बिहारी जी की याद तो सबको आती है, पर किसी को रज की याद आ रही है ऐसा सुना नहीं। किसी को श्री यमुना जी की याद आ रही है ऐसा सुना नहीं। किसी को वृंदावन के वृक्षों की याद आ रही है। हरिराम व्यास जी कहते हैं, वृंदावन के रूख हमारे मात पिता गुरु बंधु। हरिराम व्यास जी इतने उच्च कोटि के ज्ञानी, पर वृंदावन में कैसे रहते थे? कभी भी पूछो हरिराम व्यास जी कहां, बोले कोई देखो लता पुत्र गलमों से लिपटे पड़े होंगे।
दुनिया मंदिरों में पड़ी रहती थी, पर हरिराम व्यास जी कुंज निकुंजों में पड़े रहते। तभी तो गाया है, चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तोरे, चरणन की रज पाऊं। हम ज्यादा देर मंदिर में बैठे रहें, इसके लिए ज्यादा प्रयास मत करा करो। सत्य बताएं, बहुत देर मंदिर परिसर में बैठे रहें, ये विशेष भाव आपका नहीं होना, उसमें कोई दोष नहीं है, पर मैं अपने मन का भाव कह रहा हूं। ज्यादा देर यमुना तट पर बैठे, ये प्रयास करो। ज्यादा देर कुंज निकुंजों में बैठे, ज्यादा देर रज के संपर्क में रहें, ज्यादा देर रसिक जनों के बीच में रहें, ज्यादा से ज्यादा समय गिरिराज जी की तलेटी में रहें, ये प्रयास करो। आजकल तो भीड़ ही इतनी है, कहां बैठोगे मंदिर में, पर फिर भी दर्शन करो, और दर्शन करते उस छवि को चित्त में बैठा के फिर तो जाकर के कहीं और बैठो, और फिर वहां थोड़ा विरह आतुर हो, वहां उस छवि का चिंतन करो। ये स्वामी श्री हरदास जी की पद्धति है। श्री कुंज बिहारी लाल प्रकट नहीं थे पहले। स्वामी जी महाराज केवल एक खाली निकुंज को प्रणाम करते थे, उस कुंज में कोई था नहीं। तब सब शिष्य पढ़कर कहते थे, बोले गुरुदेव आप नित्य इस कुंज को प्रणाम करते हैं, हमें कोई दिखता तो है नहीं। तब श्री बिहारिन देव जी को आज्ञा की ना ठाकुर कि आप जाओ और जाकर के प्रणाम करो, प्रणाम करके जो दिखे उनसे प्रसाद लेकर के आना। तो जब कुंज में जाकर के प्रणाम किया, तब देखते हैं कि ललिता और विशाखा चमर डोरा रही हैं, और सुंदर सेज पर श्यामा श्याम युगल विराज रहे हैं, दोनों विराज रहे हैं। पहले तो दर्शन करते रहे, दर्शन करते करते कहा कि गुरुदेव की आज्ञा है प्रसाद लेकर के आना, प्रसाद दो। प्रसाद सुनते ही किशोरी जी ने ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी ने किशोरी जी, दोनों खूब जोर से हंसे, मुस्कुराए, एक दूसरे के गले में गलवैयां डाल करके एक दूसरे के समीप आए, और समीप आते ही दोनों को चैतन्य स्वरूप है एक दूसरे में विलीन है गए, और तब श्री वृंदावन बिहारी लाल प्रकट भये और उन्हीं को प्रसाद रूप में प्रदान किया। ठाकुर जी को दर्शन आवश्यक है, पर उससे भी कई ज्यादा आवश्यक कुंज निकुंज की उपासना है। ब्रज रज का संपर्क होना हमारे तन से, हृदय से, मस्तिष्क से बहुत आवश्यक है। तो जिसके चित्त में, जिसके जीवन में विरह आया है, वही भगवत भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति का उपासक बन सकता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज के लिए परीक्षित महाराज के लिए एक बार का वियोग तो दिया गया कथा से, पर संयोग के रूप में श्री सुखदेव जी पधारे और उन्होंने जो कथा सुनाई, वही कथा आज पूरा विश्व सुनता है। तो उद्धव जी ने सबसे पहली भागवत की कथा सुनाई। तो ये कथा हमने क्यों सुनाई? श्रीमद् भागवत की सबसे पहली कथा, सबसे प्रथम कथा कहां हुई है? श्री गोवर्धन में, श्री गिरिराज जी की तलेटी में हुई है। और किसने सुनाई है? उद्धव जी ने। और श्रोता कौन है? वज्रनाभ और भगवान की 16,100 पटरानी। इसलिए हम जिस भूमि पर बैठे हैं, ये तो आदि भागवत की भूमि है, गोवर्धन, गिरिराज जी की तलेटी। तो ऐसी सी गिरिराज जी की तलेटी में बैठे हैं। ठाकुर जी के अष्ट सखाओं ने यहाँ पर खूब लाड़ लड़ाया हमारे श्री गोवर्धन नाथ जी को। हमारे तो श्री गिरधर लाल जी पधारे हैं, वो तो सब जगह ही पधारते हैं। और
गिरिराज जी में ये कथा अभी अभी तक भूमिका ही चल रही थी, कथा तो अभी शुरू ही नहीं भाई। तो गिरिराज जी में अब कथा करने का अवसर हमको पता कितने वर्ष बाद मिला। अभी जो अधिक मास निकल के गया उससे पूर्व के अधिक मास में कथा हुई थी श्री पंडित गया प्रसाद जी की समाधि के सामने। उसके बाद कोविड में एक बार कथा हुई थी लुक लुक दाऊ जी पे, सुबह के सत्र में होती थी। 5 से 6 लोग, 6 इतने ही श्रोता होते थे। और महाराज जी उस कथा में एक दिन नंदोत्सव हुआ और आप विश्वास मान नंदोत्सव कैसा हुआ। उस दिन पूज्य पिताजी महाराज भी आए थे वृंदावन से, और हमारे सागरिया बाबा जो कथा सुनते रहते होंगे वो जानते होंगे, सागरिया बाबा की मैं कोई ना कोई बात सुनाता हूं कथा में। श्रीनाथ जी मंदिर की सागर की सेवा की उन्होंने, और भैया ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी चाहिए ये सागरिया बाबा ने सिखाया दास को। अद्भुत। तो वहां पे नंदोत्सव था उस कथा में। तो नंदोत्सव के दिन टॉफी लुटाते हैं, चॉकलेट फेंकते हैं, सब लूटते हैं। हमने कही भाई यहाँ श्रोता ही 5 गिनती के, यहाँ क्या लूटा मैं। लेकिन श्रोता तो 5 थे, पर गिरिराज जी की तलेटी में बंदर 1000 थे, हजारों बंदर। एक दिन पिताजी बोले लाला तू भी का 5 श्रोतान में कथा कर रहा हूं। मैंने कि कोविड को समय आएगा कौन, और पिताजी 5 नहीं देखियो 10,000 श्रोता हैं, और ऐसी कथा मिलेगी चारों तरफ श्रोता बैठे रहे। जैसी सूर्योदय होता था सुबह सुबह उठी थी कथा, ओ बंदरों की टोली ऊपर से उतर के आती। तो हमने एक दिन क्या किया, खूब बड़े बड़े घड़ान में अंदर वहां में दही, मखाने, मिश्री और ये क्या बोलते हैं किशमिश, और ऐसे खूब सुंदर दही के बढ़िया बढ़िया मटका बनवाए। और जैसे ही नंदोत्सव प्रारंभ भयो तो जो हमारी कथा स्थली थी उसके चारों तरफ वो मटका धर दिए। ओहो ऐसे बंदर ले लेके भागे, मटका एक नहीं फूटा, भीतर से जामे दोनों हाथन में भरे, पूरे मुंह सफेद पड़ गए, सबरे बंदर नहा गए दही में। तब लगो कि आज पहली बार जीवन में असली नंदोत्सव भयो है। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है ना, मरकान भोक्षन विभजति सचेन नात्री भांडम भिनत्ति। ठाकुर जी बंदरों को जब पवाते हैं और वो बंदर जब सन जाते हैं तो हाथन में पैरन में मक्खन लग जाए बंदरन के, और फिर के बाद बंदर जब दौड़े तो उनके चारों पांव ऐसे खुल जाएं, फिसल जाएं, रिपट जाएं, तब ठाकुर जी को बड़ा सुख मिले, ठाकुर जी को बड़ा आनंद आवे। देख रिपट को। और जब गोपी आवे पीछे से डंडा लेके तो ग्वाल बाल तो सबरे भाज जाएं, बंदर वही जगह फिसलते रहे, गोपी उन्हें पकड़ ले, तब ठाकुर जी को बड़ा सुख मिले। तो बंदरन से ठाकुर जी को बड़ा विशेष प्रेम है हमारे। तो वो कथा हुई, उसके बाद ही अवसर आज मिल रहा है गिरिराज जी की तलेटी में अपनी वाणी की सेवा का। हमारे श्री गिरधर लाल जी यही गिरिराज जी से ही प्रकट भये।